नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीत साधना के बेहद खास वीडियो में। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 अप्रैल 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है वैशाख मास की अक्षय तृतीया तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो वैशाख मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी बुधवार अक्षय तृतीया तिथि है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय। तो दोस्तों, बुधवार के दिन आप लोगों को इस पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक पहला मौका बचा हुआ है, जो कि 30 अप्रैल 2025 बुधवार अक्षय तृतीया तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस वैशाख महीने के बुधवार अक्षय तृतीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस वैशाख महीने के बुधवार अक्षय तृतीया तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह वैशाख महीने की बुधवार अक्षय तृतीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी आप हमारे घर जरूर पधारे जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को हमें इस बुधवार अक्षय तृतीया तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आ जाए पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार का। तो अब दोस्तों, इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए
यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ सदस्य भी इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है, इस उपाय वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें किसी भी दिन आपको पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए जितने भी आपके शत्रु हैं, जो भी आपके विरोधी हैं, दुश्मन हैं, जो आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, अब उन शत्रुओं की अकड़ निकलेगी। शत्रु का किया कराया भी तुरंत हट जाएगा। जब बुधवार में आप इस छोटे से उपाय को करेंगे तो देखिए आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए ही है जो अपने जीवन में शत्रुओं से और दुश्मन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। देखिए जगत जननी माँ, जगदम्बा माँ लक्ष्मी का हम अक्षय तृतीया बुधवार में पूजन करते हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि बुधवार में माँ लक्ष्मी का पूजन करने से और उनसे जुड़े हुए कुछ उपाय करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी क्षण भर में दूर हो जाते हैं। तब बहुत कम समय में आपके शत्रु और आपके विरोधी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। आपके दुश्मन लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अगर आप बुधवार में इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं, माँ लक्ष्मी का पूजन अगर आप बुधवार में करते हैं और उनसे जुड़ा हुआ यह छोटा सा उपाय अगर आप बुधवार में किसी भी दिन कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी, आपके जो दुश्मन हैं, ये किसी भी तरह से आपको परेशान करने का प्रयास कर लें, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपके शत्रु ने आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र करवा रखा है, कोई भी जादू टोना, कोई भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करवा दिया है या करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए वह किया कराया आप तक पहुंचेगा ही नहीं, और अगर आप तक पहुंच गया है कोई भी ब्लैक मैजिक तुरंत हट जाएगा जब आप इस छोटे से उपाय को बुधवार में करेंगे। देखिए उपाय छोटा है लेकिन बहुत महादिव्य चमत्कारी है। मतलब उपाय को करने में ना तो आपका ज्यादा समय जाएगा, ना ही इसमें आपके ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि एक बार ही अगर आपने इस उपाय को बुधवार में कर लिया तो इसका महादिव्य चमत्कार आप खुद देख लेंगे। तो बुधवार के जो 9 दिन होते हैं यह बहुत ही सिद्ध दिन होते हैं। मतलब बुधवार के दिनों में 9 माता रानी हमारे घरों में आती हैं, अपने भक्तों के जीवन से कष्टों को दूर करती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि बुधवार के टाइम पर जब भी आप माँ लक्ष्मी के उपाय करते हैं तो माँ दुर्गा की आपको असीम और विशेष कृपा मिलती है। माँ दुर्गा आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपके सारे संकटों को वह दूर कर देती है। तो पीपल के पत्ते में और पीपल के पेड़ में होता है देवी देवताओं का वास। पीपल के पेड़ में श्री हरि विष्णु साक्षात मां लक्ष्मी वास करती हैं। पीपल के देव में हमारे पितरों का वास होता है। पीपल का जो पेड़ होता है इसका पूजन करने से शनिदेव की कृपा, उनका आशीर्वाद मिलता है। और पीपल का पत्ता जो है इसका उपाय बुधवार में करने से व्यक्ति के जीवन से बड़े संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं, जिसमें कि शत्रु और आपके दुश्मन जो हैं यह पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे और कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
अगर यह उपाय आप करते हैं तो देखिए, यह उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें दिन आपको नहीं देखना है कि किस दिन करें, जिस दिन आप चाह उस दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो बुधवार के दिन आपको पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं है, उससे एक दिन पहले ही तोड़कर आप पीपल का पत्ता ले आ, या गिरा हुआ जो पत्ता होता है पीपल का, वह आप ले लें, ठीक है ना। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि बुधवार के दिन पीपल के पेड़ से कोई भी पत्ता हम नहीं तोड़ते हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपको लेना है पीपल का एक पत्ता और शुद्ध जल से उसे साफ कर लेंगे पहले, जिससे कि धूल मिट्टी अगर पीपल के पत्ते पर हो तो वह हट जाए। फिर गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव, यानी थोड़ी सी छींटें आपको इस पीपल के पत्ते पर मारनी है, और इस पीपल के पत्ते को फिर कपड़े से पोंछकर आपको साफ कर लेना है, बिल्कुल सुखा लेना है। अब आपको लेना है थोड़ा सा सिंदूर, जो केसरिया वाला सिंदूर आता है, जो हम माँ माचिस की तीली ले सकते हैं, उससे लिख सकते हैं। किसी भी तरह से आपको माँ लक्ष्मी का नाम इस पीपल के पत्ते पर लिखना है। लिख लिया। एक आपको चमेली के तेल का या सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है, और एक कोई भी आपको लेनी है मिठाई। मिठाई में यहाँ पर आप बूंदी का प्रसाद ले सकते हैं, बेसन का लड्डू ले सकते हैं, और अगर आप इमरती ले लेते हैं तो यह और भी उत्तम है। देखिए, इमरती का जो भोग होता है यह लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। अब ये सारी चीजें लेकर आपको जाना है माँ लक्ष्मी के मंदिर में। तो देखिए, सबसे पहले आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने यह दीप प्रज्वलित करना है जो आप लेकर के गए हैं। चाहे आपने चमेली के तेल का दीपक तैयार करा है या सरसों के तेल का, सबसे पहले दीपक आप जला देंगे, और दीप जलाने के बाद आपको जो पीपल का पत्ता आप लेकर के गए थे, जब भी आप किसी कठिनाई से घिरे हों तो एक छोटा सा पवित्र उपाय बड़े चमत्कार कर सकता है। आपको केवल एक पत्ता लेकर संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है। वहां पहुंचकर अपने साथ लाए हुए भोग जैसे बेसन के लड्डू, बूंदी का प्रसाद या इमरती, जो भी आपने श्रद्धा से चुना हो, उसे अर्पित करें। फिर संकट मोचन से विनम्र प्रार्थना करें, हे लोक कल्याणकारी प्रभु, हे मां लक्ष्मी के वृद्ध पुत्र, मेरे जीवन से सभी शत्रुओं, विरोधियों और उनके द्वारा किए गए तंत्र मंत्र के प्रभावों को समाप्त कर दीजिए। इस प्रार्थना को पूरे विश्वास और श्रद्धा से पढ़ें, चाहे केवल एक बार ही क्यों ना हो। साथ में जयकारा अवश्य लगाएं, जिससे आपकी आवाज में ऊर्जा और आस्था का संचार हो। यह उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है, चाहे सुबह हो या शाम। विशेष रूप से बुधवार के दिन इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए अवसर मिले तो इस दिन इसे अवश्य करें। अगर संभव हो तो इसे 9 दिन तक लगातार करें, लेकिन समय की कमी हो तो 2-3 बार या कम से कम एक बार जरूर करें। यह छोटा सा प्रयास आपके शत्रुओं को पूरी तरह परास्त कर देगा और वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिन विरोधियों ने आपके विरुद्ध गुप्त चालें चली हैं, वे भी निष्फल हो जाएंगे। इसलिए इस साधारण से उपाय को नजरअंदाज न करें। अब बात करते हैं एक और आसान उपाय की, जिसे बुधवार के दिन करने से आपकी अधूरी इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। अपने घर के मंदिर में एक लाल पुष्प जैसे कि गुलाब का फूल मां दुर्गा को अर्पित करें। साथ ही एक देसी घी का दीपक जलाएं, जिसमें लाल रंग की बाती हो। मां दुर्गा को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, और यह साधना आपके सबसे बड़े मनोरथों को भी साकार कर सकती है। धन संबंधी परेशानियां, घर के संकट या लंबे समय से अटकी हुई इच्छाएं सब मां की कृपा से दूर हो जाती है। अब जानते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में, जो हल्दी के जल से जुड़ा है। वैशाख महीने के बुधवार या अक्षय तृतीया के दिन जब आप इस उपाय को करते हैं तो मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु स्वयं आपके घर पधारते हैं और स्थायी रूप से वास करते हैं। स्थिर लक्ष्मी का वास मतलब यह कि धन आएगा और रुकेगा भी। फिजूल खर्ची या धन की अनचाही निकासी नहीं होगी। बहुत से घरों में यह समस्या होती है कि पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं। इसका मूल कारण घर में स्थिर लक्ष्मी का अभाव होता है। इसके लिए सबसे पहले अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें। यह आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। इसके बाद एक पात्र में शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाएं। इस मिश्रण को तैयार करते समय भगवान विष्णु का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि आपके घर में धन और सुख समृद्धि सदैव बनी रहे। अब तुलसी का एक पत्ता लें। यदि तुलसी का पौधा न मिले तो किसी चम्मच से भी काम चला सकते हैं, और उस हल्दी मिश्रित जल का छींटा सबसे पहले घर के मंदिर में दें। फिर घर के सभी कमरों में, मुख्य द्वार पर, कोनों में यह छींटा लगाएं। इस प्रकार घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और मां
लक्ष्मी व श्री हरि विष्णु का स्थायी वास सुनिश्चित होगा। यह छोटा सा उपाय बड़े चमत्कार कर सकता है यदि उसे सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। हल्दी वैसे भी न केवल भोजन का स्वाद बढ़ाती है बल्कि स्वास्थ्य का भी रक्षक है। ठीक उसी तरह से यह उपाय भी आपके जीवन में सौभाग्य, सुख, समृद्धि और धन को आकर्षित करता है। जब आपकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है तो जीवन में स्थिरता और संपन्नता स्वतः ही आती है। इसीलिए हल्दी से जुड़ा उपाय जीवन में विशेष स्थान रखता है। किसी भी उपाय को करते समय यह सोचकर करें कि आपका प्रयास सफल होगा। भगवान अवश्य आपकी प्रार्थना सुनेंगे। नकारात्मक सोच को बिल्कुल पास न आने दें। विश्वास और संकल्प से किए गए उपाय निश्चित ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। धीरे धीरे आपके जीवन में सुख, धन और सफलता बढ़ती चली जाएगी और जो बाधाएं आज बहुत बड़ी लगती हैं वे खुद ब खुद छोटी हो जाएंगी। तो दोस्तों, यह थे कुछ अत्यंत सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी उपाय जो आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाने का माध्यम बन सकते हैं। इन्हें पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें, फिर देखिए कैसे चमत्कारिक परिवर्तन आपके जीवन में आता है। भगवान संकट मोचन, हनुमान, मां दुर्गा और श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे।